एक समय की बात है। उज्जैन के गुरु संदीपन नेक्षी के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा साथ पढ़ते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। कृष्ण द्वारका के राजकुमार थे, लेकिन सुदामा एक गरीब ब्राह्मण पुत्र। फिर भी दोनों का प्रेम सच्चा था। समय बीत गया। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा अत्यंत गरीब। घर की हालत इतनी खराब थी कब तक कि हम कई ऐसे बार रहेंगे? बच्चों को भूखा सोना पड़ता था। एक दिन सुदामा की पत्नी बोली, आपके मित्र श्री कृष्ण आज राजा हैं, उनसे मिलने जाइए। सुदामा शर्माते हुए बोले, मैं अपने मित्र से कुछ कैसे मांगूं? लेकिन पत्नी के आग्रह पर वह श्री कृष्ण से मिलने निकल पड़े। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। काफी खोजने के बाद पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा सा पोहा चिवड़ा उधार लिया और कपड़े में बांध दिया। सुदामा वही छोटा सा उपहार लेकर द्वारका पहुंचे। द्वारका का विशाल महल देखकर वह डर गए। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं, भगवान दौड़ते हुए महल के बाहर पहुंचे। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया। राजा होकर भी श्री कृष्ण अपने गरीब मित्र के चरण धोने लगे। पूरा महल यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित था। श्री कृष्ण बार बार पूछ रहे थे, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्म से वह छोटा सा पोहे का पोटला छुपाने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने प्रेम से वह पोटली छीन ली और बड़े आनंद से खाने लगे। उन्होंने कहा, मित्र का यह प्रेम मेरे लिए संसार के सबसे बड़े खजाने से भी अधिक है। सुदामा कुछ मांग ही नहीं पाए। वह अगले दिन चुपचाप लौट गए, लेकिन जब अपने गांव पहुंचे तो हैरान रह गए। जहां उनकी टूटी झोपड़ी थी, वहां अब सुंदर महल खड़ा था। गरीबी गायब हो चुकी थी। सुदामा समझ गए, श्री कृष्ण ने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे कृष्ण, सच्चा मित्र वही है जो बिना कहे दिल की बात समझ जाए। जय श्री कृष्ण।